स्वागत करता हूँ बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो अपन इस सेशन में क्या देखते हैं, हमेशा जैसे 2 अक्टूबर अभ्यास के अर्थमेटिक के एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, जिसमें 280 तक के क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं कंप्लीट। वो नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा, देख लेना। ठीक है, उसके अलावा अपन आगे कितने 317 टोटल क्वेश्चन थे, तो 37 क्वेश्चन का आज एक्सप्लेनेशन देखेंगे विथ एक कल क्वेश्चन अपन ने छोड़ा था और उसके लिए बोला था कि कल के वीडियो में बताऊंगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी विथ डिटेल्स आज देखेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस टिक करना है, एक बार टिक कर दो। पहले से किया हुआ है तो वापस मत टिक करना, वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा वो, नाम भी नहीं आ रहा है, ऐसा काम करना ही मत। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए पर्सन टू दैट ऑफ ट्रेन ऑफ लेंथ 560 मीटर इज 2:9। मैन और ट्रेन की स्पीड का रेशियो कितना देर का है, 2:9 देर का है। ट्रेन की लेंथ कितनी देर की है, आपको 560 मीटर देर की है। एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द पर्सन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इज 36 सेकेंड। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द पर्सन व्हेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। वो बोल रहा है कि जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तब इनको 36 सेकेंड लगते हैं। जब ये सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो कितना टाइम लगता। अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करे या सेम डायरेक्शन में क्रॉस करे, क्रॉस तो अपने इनको 560 मीटर ही करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। मतलब डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो अपोजिट अपोजिट होता है टाइम के रेशियो के। ठीक है, तो अपने को स्पीड का रेशियो कितना देर का है, जब अपोजिट जाते हैं तो दोनों की स्पीड का ऐड होते हैं, यानी 11 होगी। सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड क्या होती है, डिफरेंस लेते हैं, 11:7 हो गया। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 7:11 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये क्या दे रखा है, 36 सेकेंड दे रखा है, किसकी दे रखी है, अपोजिट डायरेक्शन की। मतलब इस 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 36 दे रखी है। पूछ क्या रहा है, 11 की वैल्यू तो क्या नहीं निकाल सकते। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 36/7। 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 की वैल्यू 36 इंटू 11/7 होगी, तो ये कितना हो गया, 396/7। 7×5 = 35 और 7×6 = 42, 40, 7×5 = 56.57 सेकेंड हो गया, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज 1/2 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। मतलब जो एक सर्कल है उसकी जो परिधि है ना, वो आधी है किसकी, रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर की। ठीक है, ये दो कहाँ से आ गया, द एरिया ऑफ द स्क्वायर, द एरिया ऑफ द सर्कल इज 7546 मीटर। अच्छा, ये दो यहीं से आया था, 7546 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना देर का है सर्कल का, 7546। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। 7546, तो 22 से कट करोगे तो ये कितना हो गया, 22×66। फिर कितना रह गया, 94, यानी 343। तो r² बराबर क्या हो गया, 343 को भी कट कर लो, 49 इंटू 7 हो गया। अब r करोगे तो ये कितना हो गया, 49 से तो 7 आ गया, और 7 7 से एक 7 आ गया, यानी 49 मीटर आ गई, रेडियस आ गई। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, मतलब सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 2 इंटू πr। 5 से ये कट गया, 7 7 चौक 28, 28 इंटू 11 कितना हो गया, 8, 308 इसका सरकमफेरेंस हो गई। तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × l+b। ये कितना हो जाएगा, इसका सर्कल का डबल हो जाएगा। सर्कल का डबल क्यों हो जाएगा बताऊं, क्योंकि इसने क्या बोला है कि जो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर है ना, उसका 1/2, उसका आधा किसका है, सर्कल का पेरीमीटर। तो r बराबर क्या होगा, रेक्टेंगल का देखेंगे तो डबल हो जाएगा ना, तो ये डबल कर दिया। तो l+b क्या हो गया, आप कहोगे 308 हो गया। अब आगे क्या दे रखा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ, लेंथ पूछ रहा है। इफ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 240, ये ब्रेड्थ दे रखी है कितनी, 240, तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपको, 68 मीटर, यानी ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 283, Pranav deposit some amount in PNB for 4 year and got a total interest of 1200। PNB में
एक परिणाम है, पीएनबी में इन्वेस्ट करता है 4 साल के लिए, 1200 रुपये इसको एसआई मिलता है। 4 साल का अगर एसआई आप कहोगे 1200 है, तो 1 साल का एसआई क्या हो जाएगा, हर साल सेम रहता है, यानी 1200 बटे 4 कर दोगे तो 300 रुपये एसआई सेम रहता है। अब ये क्या कह रहे हैं, मानव also deposit the same amount in बंधन बैंक for 2 year and got a total interest for 640 सीआई के ऊपर। हाँ, both the banks are offering same rate of the interest, रेट सेम है, प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो जो फर्स्ट ईयर का एसआई होता है वही सीआई होता है, 1 साल का एसआई सीआई इक्वल होता है। ठीक है, मतलब इसमें 1 साल का सीआई तो 300 ही हो जाएगा, इसमें एसआई 300 था तो ठीक है। नेक्स्ट, अब ये 2 साल में सीआई टोटल कितना हो रहा है, 640, मतलब सेकंड ईयर सीआई कितना लगा होगा, 340 लगा होगा। ठीक है, अब ये 300 300 तो किसके ऊपर था, प्रिंसिपल प्रिंसिपल में, बट ये जो 300 प्लस 40 हो रहा है ना, ये 40 एक्स्ट्रा, ये 40 किसकी वजह से आया, जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट हुआ था उसकी वजह से। जब 300 का कितना हो रहा है, किसी रेट के ऊपर 40 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है, तो कितना रेट कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 40/300 इंटू 100, कितना हो गया ये, 13.33%। ये क्या किया वो बताऊं, क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है ना, बराबर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 40 देर का, प्रिंसिपल कितना है आपके पास 300 है, टी टी कितना है 1 है, तो आर कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया, 284। 284 क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ ए बोट इज 32 किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है स्पीड यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्टीम इज 8 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोल रहा है, इफ द बोट टेक्स 16 आवर टू गो टू ए प्लेस एंड कम बैक, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस इज, मतलब कोई एक सर्टेन डिस्टेंस है, फैन कहाँ गया, मार्क क्यों नहीं हो रहा, फैन फैन चल भाई, क्या हो गया इसको, सॉरी सॉरी, वाइट इंक। स्पीड ऑफ ए बोट कितनी होगी, 32 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्टीम कितनी देर की है, 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, आप कहोगे दोनों का एडिशन 40 होगी, अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, दोनों का डिफरेंस यानी 24 होगी। अब वो कह रहा है कि कोई डिस्टेंस है, उससे उस तक वो जा रहा है और वापस आ रहा है, ये एक रिवर है, इसमें ये जा रहा है फिर वापस आ रहा है, ठीक है, जा रहा है वापस आ रहा है, मतलब एक साइड तो जाने पे डाउन स्ट्रीम होगी, एक साइड आने पे अप स्ट्रीम होगी, मतलब कोई सी भी साइड काउंट कर लो, चाहे वो एक साइड तो डाउन स्ट्रीम होनी है, एक साइड अप स्ट्रीम होनी है, ठीक है। मान लो डी डिस्टेंस थी, तो डी डिस्टेंस 40 से गया डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में वापस आएगा उसी सेम डिस्टेंस, डी डिस्टेंस 24 की स्पीड से, तो इसको टाइम कितना लग जाएगा, आप कहोगे 16 आवर लग जाएगा। ये पूछ रहा है कि द डिस्टेंस, ये प्लेस की डिस्टेंस कितनी थी, तो नीचे सेम बना लो ना, नीचे सेम बनाओगे तो इसको तो 3D/120 कर लो, इसको कर लो 5D अपॉन 120 इक्वल 16, तो ये 8D/120 हो गया बराबर 16, तो 8 से ये कट किया तो ये 15 हो गया, तो D बराबर कितना हो गया, 16 इंटू 15 यानी 240 किलोमीटर, बी ऑप्शन हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद अपन देखते हैं 285 नंबर क्वेश्चन। 285 क्या बोल रहा है, ए टीचर फाउंड दैट एवरेज मार्क्स ऑफ हिज क्लास टू बी 43, misread 15 as 51, and hence the average is increased by 0.9 units, and the number of students। इसने क्या किया कि 43 एवरेज था, बट इसने क्या किया, 15 की जगह पे क्या कर दिया, 51 लिख लिया, उससे क्या हुआ, 15 की जगह 51 लिख लिया, तो इसने कितना ज्यादा लिख लिया, आप कहोगे कितना ज्यादा हो गया, 36 ज्यादा हो गया, इसने 36 ज्यादा काउंट कर लिया, इसकी वजह से क्या हुआ, पूरी क्लास का एवरेज 0.9 इंक्रीज हो गया। जब पूरी क्लास का 0.9 इंक्रीज हो गया, मतलब एक जने का 0.9 इंक्रीज हुआ है, तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 0.9 इंक्रीज हुआ है, मतलब आप कहोगे पूरी क्लास का, यानी इंटू एक्स करोगे तो कितना, ये 36 टोटल आ जाएगा।
तो x से इसको काटोगे तो ये कितना हो गया, x मतलब 0.9 से कट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो क्लास में स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, आपको हो गए 40 स्टूडेंट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 286 क्या कह रहा है, Atis donated 60% of his wealth to charity and 70% of the remaining for cancer। उसका रिमेनिंग 70% कहाँ कैंसर पे दे देता है। He gives 80% of his remaining wealth to his brother after which he had 49200 लेफ्ट रहेगा। हाउ मच प्रॉपर्टी डिड आतिश हैव ए टोटल, आतिश के पास टोटल कितनी इनकम थी वो पूछ रहा है। इसके पास कितना था पहले, 60%, मतलब टोटल 100% था। किसी के पास टोटल 100% होता है, उसमें से 60% इसने किस पे दे दिया, आप कहोगे वेल्थ पे दे दिया। तो बची कितनी है, 40% बच रह गई रिमेनिंग। 40% में से इसने क्या किया, 70% किस पे दे दिया, कैंसर रिसर्च पे। तो 40% का 70% कितना हो गया, आप कहोगे 28%। 28% किस पे दे दिया इसने, कैंसर पे। आगे क्या बोल रहा है, ही गिव्स 80% ऑफ हिज रिमेनिंग वेल्थ, जो इसकी अब रिमेनिंग रह गई ना उसका 80% किसको दे दिया इसने, अपने ब्रदर को। 40% में से 28% किसको दे चुका है, ये कैंसर वालों को। तो रिमेनिंग कितना रह गया, 12% ही रह गया। इस 12% का 80%, 12 का 80% कितना हो जाएगा, आप कहोगे 12 × 96 यानी 9.6 हो गया। 9.6% ये किस पे दे चुका, अपने ब्रदर को दे चुका। तो 12% था उसमें से 9.6% दे चुका, तो इसके पास कितना रहा होगा, आप कहोगे 2.4%। इस 2.4% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 49,200। तो हाउ मच, तो इसके पास कितनी थी, आप कहोगे 2.4% की वैल्यू 49,200 हो गई। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49,200 अपॉन 2.4 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो और आ गया ऊपर। अब 24 से ये कट हो रहा है, क्या कट हो रहा है, 24 से इसको कट करोगे तो ये दो बार हो गया 48, फिर एक रह गया, एक 12, 12 में जा नहीं रहा तो एक जीरो और ले लो तो ये 120, तो ये 2050 हो गया। तो इसकी इनकम कितनी होगी, 2050, और ये 000। 2050 के बाद 000 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 57। 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर का, 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इज 57 हो गए, मतलब उसका एवरेज 57 हो गया। एवरेज जब भी 5 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार नंबर 5, तो उनका एवरेज जब भी ओड प्लेस का एवरेज बोले ना, मतलब ओड नंबर है टोटल, मतलब जैसे ये ओड नंबर है 5 क्या है, ये ओड नंबर है, इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ये इवन होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, इस 5 की बात कर रहा हूँ, ये ओड हो गया। तो हमेशा एवरेज क्या होता है, जब वो लगातार कंजुगेटिव होते हैं ना, तो मिडिल नंबर उनका एवरेज होता है। तो मिडिल नंबर कितना हो गया, 57। तो दो तो इसके बाद होंगे, दो इससे पहले रहे होंगे, ये 5 नंबर रहे होंगे, इन 5 नंबर का एवरेज क्या था, 57। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, नेक्स्ट 5 नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा, नेक्स्ट 5 नंबर कितने हो गए, 63, 65, 67, 69 और 71। तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, इनका मिडिल नंबर यानी 67। तो इसने व्हाट विल बी एवरेज ऑफ नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, तो 67 होना चाहिए ना, 5 नंबर का एवरेज। तो एवरेज ही पूछा है तो एवरेज 67 हो जाएगा। अगर सम पूछता अपने से तो सम कितना बोल देते आप, 67 एक का मतलब एवरेज आ रहा है तो 5 से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 335। सम 335 हो जाएगा, बट एवरेज पूछा है तो कितना हो गया, 67 हो गया, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट विल बी एवरेज ऑफ नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव, एवरेज ही पूछा है। आफ्टर स्पेंडिंग 35% इन इक्विपमेंट, 20% इन बिल्डिंग, 15% इन रॉ मटेरियल, 5% इन कंप्यूटर एंड 10% इन फर्नीचर। 288 में ये बोल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। राहुल हैड लेफ्ट ए बैलेंस ऑफ 77,250 द इनिशियल मनी ऑफ। राहुल ने क्या किया, 35% किस पे लगा दिए, इक्विपमेंट पे, 20% बिल्डिंग पे, 15% मटेरियल पे, 5% कंप्यूटर पे, 10% फर्नीचर पे। टोटल कितना खर्च कर दिया, आपके 15, 5, 20, 20, 20, 40, 40 और 10, 50, 50 और 35, 85% इसने खर्च कर दिया अपनी इनकम का। तो इसके पास कितना रहा होगा,
आप कहोगे 15%, 15% की वैल्यू क्या दे रखी है? 74,250। पूछ क्या रहा है? 100%, 100% कितना हो जाएगा? आप कहोगे 74,250 डिवाइड बाई 15 इंटू 100 कर दो। 15 से कट करोगे तो ये कितना हो गया? 15 चौके 60, 142। 142 यानी 15 दिमाग का 135, 7। तो ये 4,950। तो लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 30,495 और 30 सी ऑप्शन हो जाएगा 288 में। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं अपन। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर इन द रेशियो ऑफ 11:9। ये एक लैंड है, इसकी लेंथ कितनी है? 11 और ब्रेड्थ 9। द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द लैंड इज RS 10,240। फेंसिंग कहाँ होती है? चारों तरफ होती है बस, यहाँ पे। ठीक है, 10,240 रुपये लगते हैं टोटल। अब ये बोल रहा है कि 1 मीटर के 8 रुपए लगेंगे, तो 10,240 पूरे के लगेंगे। तो इस 10,240 को 8 से डिवाइड कर दोगे तो टोटल मीटर आ जाएगा कि कितने मीटर पे लगाया था अपन ने। कर दो तो 1, 8 दूनी 16, 1280 मीटर आ गया। 1280 मीटर क्या हो गया? टोटल लेंथ होगी चारों तरफ की। चारों तरफ यानी पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। एल कितना देर का है? 11। बी कितना देर का है? 9। तो टोटल कितना हो गया? 11 और 9 20 यानी 40। 40 की वैल्यू कितनी होगी? 1280। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32। तो ये 11 कितना हो गया? आप कहोगे 352 हो गया। और ये 9 की वैल्यू कितनी होगी? 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 288 होगी। पूछ क्या रहे थे? व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड? रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया कितना हो जाएगा? तो कितना हो गया? 352 इंटू 288। इनको पहले मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे कर लो। ये 11 इंटू 32 था। 11 इंटू 32 था। ये कितना था? 9 इंटू 32 था। तो 32 इंटू 32 तो आपको पता है 1024 होता है। 1024 इंटू 9 इंटू 11। 9 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये तो हो गया 216, और 9,216 इंटू 11। 11 से अब आपको डायरेक्ट आता है 6 7, 2 और 1 3, 9 और 2 11, और 9 और 1 10। 10 13 76 यानी बी ऑप्शन हो जाएगा 289 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 290 रीमा एंड सीमा entered into a partnership and रीमा invested 3200 more than सीमा। रीमा है ना, वो 3200 रुपए ज्यादा लगाती है किससे? सीमा से। ओके, आफ्टर 4 मंथ्स, 4 मंथ के बाद रीमा क्या करती है? 2700 रुपए विड्रॉ कर लेती है। एंड सीमा इन्वेस्टेड 1200 मोर। सीमा 1200 ज्यादा लगा देती है। इफ देयर शेयर ऑफ रीमा इज 72,000 आउट ऑफ एंड प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 1,20,000। व्हाट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय सीमा? सीमा की इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूछ रखा है, टाइम का अपने को कुछ बोला नहीं। इफ द शेयर ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 1 साल की बात कर रहा है। रीमा है वो 3200 ज्यादा लगा रही है, मतलब सीमा अगर एक्स लगाए तो रीमा कितना लगाएगी? एक्स प्लस 3200। बट कितने कितने मंथ के लिए? सिर्फ 4 मंथ के लिए। 4 मंथ के बाद क्या हो जाएगा? रीमा ने 2700 रुपये विड्रॉ कर लिए, मतलब एक्स प्लस 500 रुपये ही रह गए अब। ठीक है, कितने मंथ के लिए? ये बाकी 8 मंथ के लिए। सीमा ने क्या किया? 1200 रुपये ज्यादा ऐड कर दिए। कितने मंथ के लिए? 8 मंथ के लिए। तो यहाँ पे अपन अब अगर प्रॉफिट का रेशियो लें तो 4 से तो 4 सब जगह कट गए, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 2x प्लस 1000 प्लस x प्लस 3200 कितना हो गया? 3x प्लस 4200। और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? 2x प्लस 2400 और 1x यानी 3x प्लस 2400 आ गया। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या आ गया प्रॉफिट का? आप कहोगे 3x प्लस 4200 अपॉन 3x प्लस 2400। दोनों जगह ऊपर और नीचे 3 कॉमन आके कट रहा है। x प्लस 1400 आ गया, और नीचे आ गया x प्लस 800। ये इक्वल किसके है? कि इसने दे दिया रीमा का प्रॉफिट कितना है? 72,000। रीमा का 72,000 है, टोटल 1,20,000 है। तो जो ये बच गया है कितना? 48,000। ये किसका हो गया? सीमा का हो गया। तो रेशियो क्या आ गया? आप रेशियो लोगे तो 3:2 आ गया। ये रेशियो ही तो है मेरे पास। ये कितना हो गया? 3:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया? 2x प्लस 2800, 3x प्लस 2400। तो कितना हो गया? x बराबर
400 हो गया। पूछा क्या है, व्हाट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ सीमा, सीमा का कितना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 4x, x की वैल्यू कितनी होगी 400, राइट। तो ऐसे ना कर, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर नहीं करो ना तो ऐसे भी कर सकते हो, ये इतना था। रेशियो में डिफरेंस कितना है, एक का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 600 का, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 600, तो तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको होगी 1800, दो की वैल्यू कितनी होगी 1200। अब सारा इक्वल रख दो, x प्लस 1400 इक्वल 1800 यानी x बराबर 400, x प्लस 800 बराबर 1200 यानी x बराबर 400। तो कोई सी भी साइड से देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 291, द एवरेज नंबर ऑफ प्रिंटिंग एरर पर पेज इन ए बुक ऑफ 610 पेज इज 6। Average number of printing error per page in a book of 610 page is 6. If the total number of printing error in the first 456 page is 2736, the average number of printing error per page in the remaining page। 610 टोटल पेज है इसके पास, 610 टोटल पेज है। एक पेज के ऊपर कितनी एरर आ रही है, 6 एरर आ रही है, यानी टोटल कितनी एरर आ गई 3660 आ गई। अब ये कह रहा है कि इनमें से जो 456 पेज है ना उनके ऊपर ही 2736 एरर आ गई, तो रिमेनिंग पे कितनी आ जाएगी। तो रिमेनिंग टोटल एरर 3660 थी, 2736 अपने पास पता चल गई, तो जो रिमेनिंग रहेगी वो कितनी रहेगी, डिफरेंस लोगे तो 24 और ये 9 924 रह गई। और रिमेनिंग पेज कितने रह गए 44, तो इस साइड हो गए 500 तक, फिर 110 आ गए यानी 154 पेज के ऊपर 924। तो एवरेज लोगे तो कितना रह गया 924 डिवाइड बाई 124 154, तो ये कितना आ जाएगा, 4 से वापस 6 बार जाने पे आता है तो 6 आ गई, इक्वल 6 ही होगी। इसमें एक काम और कर सकते थे आप, यहाँ पे ये देखो 610 का एवरेज कितना है, 610 का एवरेज 6 है, इन 456 का टोटल 2736 है, तो एवरेज कितना हो गया 2756 बटे 456, तो डिवाइड करोगे तो ये 6 छक 36, 6 छह छक 36 सात लागी 3, 6 और 3 33, 24 और 3 27, अच्छा 27 36 ही है ना ये, मैंने तो कट क्यों नहीं रहा, ये भी एवरेज 6 आ गया। ये जो 456 थे इनका भी एवरेज 6 है, तो एवरेज एवरेज दोनों जगह सेम है, तो बाकी जो बची हुई है उनका एवरेज भी 6 ही होगा। अगर ये 6 नहीं आता, बाय चांस मान लो अगर ये 6 नहीं आता, यहाँ पे 8 आता, तो ये 8 आता, उस कंडीशन में अगर आप क्या करते, दिक्कत ये हुई, ठीक है। तो ये 6 कितने का आ रहा है, 610 का 6 आ रहा है, 456 का 8 आ रहा है, जो मतलब आप 610 फ्रेंड थे, ये मान लो, पेज मत मानो, 610 फ्रेंड थे, सबको 6-6 रुपए चुकाने थे, किसी होटल में गए थे खाना खाने, सबको 6-6 रुपए चुकाने थे। बट आपके 456 दोस्त थे ना, वो थे अमीर। उन्होंने क्या किया कि 6 क्या, हम तो 8 दे देंगे, मतलब पर बंदे ने 2 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। तो 456 लोग थे, उन्होंने 2-2 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, तो ये कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए आपको, 912 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। तो ये जो बचे हुए 154 लड़के हैं ना, ये 912 रुपए कम देंगे, इनको भी 6-6 रुपए देने थे, 154 है इनको भी 6-6 रुपए देने थे। बट जो होटल का मालिक है ना वो कहेगा कि मेरे पास 912 रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं तुम्हारे भी, तो इनको 154 को 6-6 रुपए देने थे, तो इनको 912 इनके आ गए, तो 912 एक जने का निकालोगे तो कितना हो जाएगा 154 बटे 912, ये पॉइंट में आएगा ना, 15 छिक 90 है, तो ये 924 जाता है, 6 बार करोगे तो मतलब 5 पॉइंट कुछ आएगा। 5 पॉइंट के कुछ के हिसाब से इनके रुपए चुका दिए, 6 रुपए इनको चुकाने थे, तो पर एवरेज कितना चुकाना हो गया 6 माइनस 5 पॉइंट कुछ, यानी 0 पॉइंट कुछ के समथिंग इनका एवरेज रहेगा। ये यहाँ पे अपन ने एक अलग क्वेश्चन किया था कि अगर इनका 8 एवरेज होता तो क्या होता। अपने ओरिजिनल क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 292, P1 and P2 are two foods made for maida and besan. The proportion 5:4 and 5:13 respectively. If equal quantities of the food are cooked to from a third food P3, the proportion of maida and besan in food P3 is। P1 में कितना है
5:4 में। P2 में कितना है? 5:13 में। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों से मैं तो इक्वल लूंगा, इक्वल लूंगा, तो टोटल इनका इक्वल बना लो ना। P1 का टोटल रेशियो में कितना आ गया? 9 आ गया। P2 का टोटल रेशियो में कितना आ गया? 18। तो ये भी अगर 18 हो जाए तो डायरेक्ट रेशियो ऐड कर लेंगे अपन, क्योंकि इक्वल हो गया। अब ये इसको इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया? 10:8 हो गया। यानी ये भी टोटल 18, ये भी टोटल 18, ये भी कह रहा है कि टोटल दोनों का सेम होना चाहिए, ऐड करो तो। ठीक है, तो ऐड कर, तो ये 10 था, ये 5 था। मैदा 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15 हो गया। और रेस ये कितना हो जाएगा? 8 और ये 13, 8 8 प्लस 13, तो ये कितना हो गया? 15:21। तो कितना आ गया? 5:7। 5:7 यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अब ये तो नहीं आया होगा समझ में, तो एलिगेशन लगाते हो आप एलिगेशन लगाते हो ना, लगा लो एलिगेशन। क्या हो गया? 5, अगर मैदा पे लगाओगे तो पेस्ट P1 में मैदा कितना है? 5, टोटल कितना है? 9। P2 पे लगाओगे तो मैदा कितना है? 5, टोटल कितना है? 18। बीच में कितना आएगा एवरेज? वो तो हमें निकालना ही है। तो ये इनको मिलाया किस रेशियो में? 1:1 में। सेम सेम मिलाया दोनों को। एक और एक कितना हो गया यहाँ पे? 2 हो गया। क्या मैं इसको, ये कितना डिफरेंस लेना है? अब यहाँ पे डिफरेंस लेना है तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? ये डिफरेंस कितना आएगा बताओ? 5/18 ही डिफरेंस आ गया। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 5/18। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 5/36। इस एक की वैल्यू कितनी होगी? 5/36। इस एक की वैल्यू भी 5/36, मतलब इनको डिफरेंस लेने में 5/36 आ रहा है। तो एवरेज हमेशा क्या होता है? एक नंबर से बड़ा होता है, दूसरे से हमेशा छोटा होता है एवरेज। ठीक है, तो ये पांच इन, अब ये बताओ 5/9 और 5/18 में बड़ा कौन है? 5/9 बड़ा है। 5/9 बड़ा है, मतलब एवरेज इससे छोटा होगा। 5/9 के सामने क्या आ रहा है? 5/36। 5/9 माइनस 5/36 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 36। 15/36 यानी 5/12 हो गया। अगर 5 मैदा है, टोटल 12 है, तो बेसन कितना हो गया? 7 हो गया, यानी 5:7। ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 293। A bike run at a speed of 40 when not serviced and run at 65 किलोमीटर पर आवर। जब उसकी सर्विस नहीं करवाई हुई तब तो वो 40 से चलती है, वरना वो 65 से चलती है। When serviced, after servicing the bike covers a certain distance in 5 hours, how much approximate time will the bike take टू कवर द सेम डिस्टेंस व्हेन नॉट सर्विस्ड? जब वो उसकी सर्विस हो रखी है ना, तो वो जितनी 5 आवर में जितनी डिस्टेंस कवर करती है ना, 5 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी ये? आप कहोगे 65 इंटू 5 यानी 55 25 2 325 किलोमीटर कवर कर लेगी, राइट? तो 325 किलोमीटर ये कवर कर ली ना। अब ये कह रहा है हाउ मच अप्रोक्सीमेट टाइम विल द बाइक टेक टू कवर। ये जो 325 किलोमीटर है, ये अब जब उसकी सर्विस नहीं हुई हुई तब वो 40 से चलेगी, तब उसको कितना टाइम लगेगा? अगर यहाँ पे ये 320 होता तो आप कह देते कि 8 आवर लगेंगे, तो 8 आवर प्लस 5/40 आवर लगेंगे। तो अप्रोक्सीमेट पूछा है, 5/40 कितना होता है? इसको अगर मिनट आवर था तो मिनट में चेंज करोगे तो इतना हो गया। तो अपन जो 300/40 यानी 300/40 करोगे 30/4, 30/4 यानी 7.5 मिनट। 8 आवर प्लस 7.5 मिनट लगेगी। अप्रोक्सीमेट पूछा है तो 8 आवर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 294। स्पीड ऑफ ए बोट इज 72 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 9 किलोमीटर। इफ द बोट टेक्स 32 आवर टू गो ए प्लेस एंड कम बैक, किसी प्लेस पे जा रही है और वापस आ रही है। सेम का सेम क्वेश्चन आज अपन ने किया था, उसका डाटा चेंज था। देखो मैं बताता हूँ कौन सा था। इसमें स्पीड ऑफ बोट कितनी थी? 32। स्ट्रीम की स्पीड कितनी थी? 8 थी। उसमें स्पीड ऑफ वाटर कितनी है? 72। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 9 है। और इसमें टाइम कितना लग रहा है? 16 आवर। उसमें टाइम कितना लग रहा था? 72 आवर, नहीं 32 आवर। तो ये क्वेश्चन कौन करेगा? इसमें भी डिस्टेंस पूछिए, जा रहा था वापस आ रहा था सेम डिस्टेंस पे, उसमें भी जा रहा है और वापस आ रहा है सेम डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन आप करोगे, ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा। बिल्कुल सेम है, बस डाटा चेंज है और कुछ नहीं है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अगर वीडियो देख रहे हो तो आंसर जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 295।
इफ 8 वुमेन और 17 गर्ल्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 26 डेज, 8 वुमेन या 17 गर्ल्स जो है एक वर्क को 26 डेज में कर लेती है। ठीक है, कोई बात नहीं। 8 वुमेन कितने दिन में करनी है? आप कहोगे 26 डेज में। यही काम 17 गर्ल्स कितने दिन में कर रही है? आप कहोगे 26 डेज में। 26 से 26 कट गया तो वुमेन अपॉन गर्ल्स की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 17/8 एफिशिएंसी आ गई। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 8 वुमेन इंटू 26 कितना हो गया? 8 इंटू 17 इंटू 26 हो गया। अब क्या कह रहा है? हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर 4 वुमेन एंड 24 गर्ल्स? 4 वुमेन एंड 24 गर्ल्स, 4 वुमेन प्लस 24 गर्ल्स, 4 वुमेन यानी 68 हो गया, 24 गर्ल्स यानी 24 इंटू 8 करोगे तो कितना हो गया? 192 हो गया। तो इनका सम कितना हो गया? यानी 260 की एफिशिएंसी से वो काम करेंगी। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है? टू ए पीस ऑफ वर्क 50 इंटू 0.9 टाइम्स एज ग्रेट, जितना पहले था ना उसका कितना करना था? इसका 50 इंटू 0.9 काम करना है। कितने की एफिशिएंसी से? 260 की एफिशिएंसी से। 26 से कट गया तो ये 10 बार, एक जीरो से एक जीरो कट हो गई। पॉइंट हटाया तो अपॉन में 10, तो 5 से ये कट हो गया 2 बार और ये कितना हो गया? 4 हो गया। टाइम कितना आ जाएगा? आप कहोगे 17 इंटू 4 68, 68 इंटू 9, 68 इंटू 9 ना करके 68 इंटू 10 माइनस 1 कर लो तो 680 माइनस 68 यानी कितना हो गया? 612। 612 यानी 295 का ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिस्टर लहेरी कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क इन 15 डेज। 60% काम करने में इसको कितना टाइम लगता है? आप कहोगे 15 दिन। अगर 1% करना होगा, 1% 20% का निकाल लो, 20 से डायरेक्ट निकलता है। 20% का कितने दिन में कर लेगा? 5 दिन में। दोनों साइड 3 3 से डिवाइड कर दिया। 100% कितने दिन में कर लेगा? आप कहोगे 5 गुना यानी 25 डेज में। मिस्टर लहेरी 25 डेज में काम कर रहे हैं। Then Mr. Sharma also joined and they work finish the rest of the work in 3 days. अब इसके साथ 60% काम करने के बाद मिस्टर शर्मा इसके साथ ज्वाइन हो गया, मतलब रिमेनिंग काम कितना है? 40% वर्क। ये दोनों मिलके कितने दिन में कर लेते हैं? 3 दिन में। तो 100% वर्क कितने दिन में कर लेंगे? आप कहोगे 77.5 डेज में कर लेंगे। राइट, तो ये लहरी प्लस शर्मा 100% काम दोनों मिलके कितने दिन में कर लेते? 7.5, 7.5 यानी पॉइंट हटाते 75/10 डेज में कर लेते। तो यहाँ पे टोटल वर्क लोगे तो टोटल वर्क क्या होता है? एलसीएम, एलसीएम कितना हो गया? 75। तो एल की एफिशिएंसी कितनी आ गई? आप कहोगे 3 आ गई। एल प्लस एस दोनों की एफिशिएंसी टोटल कितनी आ गई? 10 आ गई। अब कहोगे कि फ्रैक्शन वाली चीज का एलसीएम कैसे लेते हैं? जो भी ऊपर वाली वैल्यू होती है, यहाँ कितना है? 25/1 हो गया। तो जो भी ऊपर वाली होती है ना 21, 25 और 75, इसका क्या लेते हैं? एलसीएम। अपॉन में क्या लेते हैं? एक और ये क्या है? 10 है। जो जो भी अपॉन वाली वैल्यू है उसका एचसीएफ लेते हैं। एक और 10 का एचसीएफ कितना हो गया? 75/1 हो गया। तो टोटल एलसीएम 75/1। तो ये कितना हो गया? अब एल की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। एल प्लस एस की एफिशिएंसी 10 है। तो एस की एफिशिएंसी अकेले की कितनी होगी? 7, यानी मिस्टर शर्मा की एफिशिएंसी 7 होगी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मिस्टर शर्मा अलोन टू? ये टोटल काम कितना था? 75 काम करना था, ये अलोन कर रहा है यानी 7 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लग जाएगा? 75/7 टाइम लग जाएगा। तो 75/7 कितना टाइम हो गया ये? आप कहोगे 10 सही 5/7 टाइम हो गया। ऑप्शन में क्या दे रखा है? 9 इंटू 10 पर, ये भैया इंटू नहीं है, ये प्लस होगा, वरना देखो इंटू होता है अगर, तो मैं बताता हूँ। जैसे ये कितना अपना आंसर तो ये आ रहा है 10 प्लस 5/7। अब मैं कह रहा हूँ ये इनके बीच में प्लस हो रहा है। ये कह रहा है 10 इंटू 5/7। 10 इंटू 5/7 क्या हो गया? मल्टीप्लाई कर दो, 50/7 हो गया ये तो। अगर प्लस होता तो दोनों जगह क्या होता? एलसीएम होता। एलसीएम होता तो ये कितना हो गया? 70 और ये 5 हुई, तो ये 75/7 हुआ ना। इसलिए इन दोनों के बीच में प्लस होता है। तो ये 10 प्लस 10 सही 5/7, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 प्लस 5/7, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 सही 5/7, क्योंकि ये 70, 70 प्लस 5 75। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 297। 297 क्या है? ए बेड एंड ए अलमीरा वेयर सोल्ड फॉर Rs 15,000 ईच। दोनों
मतलब बेड को भी 15,000 में बेच रहा है, अलमीरा को भी 15,000 में सोल्ड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि द बेड वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 25%। बेड को 25% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं, यानी 4 अगर सीपी था तो 5 पे सेल कर रहा है। एंड अलमीरा वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 25%। अलमीरा को लॉस पे सोल्ड करता है 25%। अगर 4 इसका सीपी था तो एसपी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया यहाँ पे, एक मिनट रुको, गाड़ी आई है। गाड़ी आई थी, खेत से अनाज आने वाला था, पर ये भाई साहब तो अब जा रहे हैं लाने के लिए, खाली लेके आया है। तो अगर अलमीरा क्या था, बेड का सीपी अगर 4 है तो बेड का एसपी कितना हो जाएगा? 5। अलमारी का अगर सीपी 4 है तो अलमारी का एसपी कितना हो जाएगा? 3। अब आपको इसने क्या बोला है, 15,000 ईच पे सोल्ड किया, मतलब दोनों का एसपी सेम था। एसपी सेम था तो क्या मेरे पास यहाँ पे एसपी सेम है? नहीं है। तो क्या मैं एसपी सेम बना लूं? एसपी सेम बनाऊंगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो गया मेरे पास, 12:15 हो गया पहले वाला। दूसरे का कितना हो गया, 25 से 15 हो गया। अब क्या सेम हो गया? हाँ जी। तो टोटल एसपी कितना हो गया मेरे पास? 30। टोटल सीपी मेरे पास कितना हो गया? 32 हो गया। अब ये पूछ क्या रहा है, द गेन और द लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। पूरे ट्रांजेक्शन के ऊपर लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ, उसका परसेंटेज। तो इसको क्या हुआ, लॉस हुआ है ना। कितने का हुआ है? 2 रुपए का। आप कहोगे लॉस हुआ है, 2 का लॉस हुआ है, यानी 2 बटे किस पे हुआ है? 32 पे, इंटू 100। तो 2 बटे 32 कितना हो गया? 1 बटे 16। तो 100 बटे 16 कितना हो जाएगा? क्या हुआ? आंसर तो 4% आना चाहिए था ना। नहीं, 4% क्यों आ जाएगा? दोनों अगर सीपी पे होता तब 4% आता। सही है, तो 100/16 कितना हो गया? 16.67। 16.67 कैसे हो जाएगा? ये हो गया 25/4। 25/4 यानी 6.25% लॉस। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये हो जाता। अगर दोनों पे ये बोलता ना सीपी सेम है, सीपी सेम है, तो मेरे को कुछ नहीं करना, +25 -25 +25 इंटू -25/100। तो ये क्या हो गया, 25 से 25 कट गया, 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 6.25। तो ये कितना आ गया? 6.25%। एसपी में भी आ रहा है, एसपी में भी आ रहा है, एसपी सेम है तो भी आ रहा है। कोई बात नहीं, आंसर तो यही होना है। 4% तो 20% से आता ना, मेरे दिमाग में 20% क्यों चल रहा था बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 298। अनुज कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 days। अनुज है वो अपना 1/3 काम कितने दिन में करता है? 5 दिन में। तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा अनुज? आप कहोगे 15 दिन में कर लेगा, राइट। एंड द रेस्ट ऑफ वर्क इज डन बाय विकास इन 10 days। जो बचा हुआ काम है ना, वो विकास करता है 10 दिन में। बचा हुआ काम कितना है? 1/3 हो गया, तो 2/3 काम बचा हुआ है। ये विकास कितने दिन में करता है? 10 दिन में। तो इसको अगर विकास को एक काम करना बोला जाए तो ये कितने दिन में कर लेगा? ये भी 15 दिन में करेगा, क्योंकि इसने 1/3 काम कर रहा था अनुज। ये कितना काम कर रहा है? 2/3, मतलब 1:2 में काम कर रहे हैं। तो टाइम क्या, इसको 5 लग रहा है एक काम करने में, तो 2 वाले को 10, यही तो दे रखा है। पहले को 5 लग रहा है, विकास को 10 लग रहा है। इफ विकास इज 20% लेस इफिशियंट देन दिनेश। अगर विकास 20% लेस इफिशियंट है दिनेश से, तो विकास की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4। दिनेश की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5 होगी। देन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट 13/15 ऑफ द वर्क। यहाँ पे 15 दिन में अगर विकास काम कंप्लीट कर रहा है, 4 उसकी एफिशिएंसी है, तो 4 ही एफिशिएंसी एक ही रही हो, अनुज की रही होगी, क्योंकि दोनों सेम डेज में कर रहे हैं। 15 दिन में अनुज करता है, 15 दिन में, तो उससे एफिशिएंसी इसकी भी इतनी रही होगी, तो ये एफिशिएंसी आ गई। अब 15 दिन में अगर विकास काम कर रहा है, 4 की एफिशिएंसी से काम करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? आप कहोगे 60 वर्क। अब ये 60 वर्क कौन कर रहा है? ये बोल रहा है तीनों कर रहे हैं। तीनों कर रहे हैं, किसका कितना? 13/15 वर्क। 60 का 13/15 इतना हो गया। एफिशिएंसी कितनी है तीनों की? 4 4 8 8 और 5 13 की एफिशिएंसी से। 13 से 13 कट गया और 15 से 60 काटा तो
4 डेज आ जाएगा यानी 4 डेज। 298 का बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राहुल रमेश एंड रोहित इंटर इन ए पार्टनरशिप विथ सम इन द रेशियो 4:3:7। राहुल रमेश और रोहित 4:3:7 में। ओके, राहुल रमेश एंड रोहित इन्वेस्टेड मनी फॉर 9 month, 8 month, 10 month रेस्पेक्टिवली। इफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय राहुल एंड रमेश, तो प्रॉफिट की बात कर रहा है, ये क्या था इन्वेस्टमेंट, ये टाइम। प्रॉफिट क्या होता है हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। मल्टीप्लाई कर दो तो 36:24:70। कट हो रहा है क्या किसी से, 2 से कट हो रहा है, 2 से हो गया तो ये 18:12:35 हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट रिसीव्ड बाय राहुल एंड रमेश, राहुल और रमेश को टुगेदर कितना प्रॉफिट रिसीव हो रहा है 30, टुगेदर इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन दैट देन द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय रोहित को कितना हो रहा है 35 हो रहा है। तो ये 35 से कितना कम है, आप कहोगे 5 कम है, किससे 35 से, इंटू 100, तो ये कितना हो गया 1/7। तो 100 का 1/7 परसेंटेज कितना होता है, याद ही होगा 1/7 किसकी फ्रैक्शन होती है, 14/28% की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 300 क्या कह रहा है, मिक्सचर एक्स फेंटा एंड माजा कंटेन्स 150 लीटर फेंटा एंड रेस्ट आर माजा। एक 150 लीटर फेंटा है और उसके अंदर बाकी बची हुई माजा है। अगर 150 लीटर क्या है फेंटा, तो रिमेनिंग जो भी रिमेनिंग बची हुई घी होगी वो क्या हो जाएगी, माजा हो जाएगी। मान लो एक्स थी। अब ये क्या कह रहे हैं, 60% ऑफ द मिक्सचर एक्स इज टेकन आउट, 60% बाहर निकाल दिया, मतलब 40% उस कंटेनर में रहा है। 40% रहा है तो 150 का भी तो 40% रहा है, 150 का 40% कितना हो गया 60। एक्स का भी 40% रहा है, तो क्यों ना इसको 100x ही मान लो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, या फिर 10x मान लो। 10x मानोगे तो 10x का 40% कितना हो गया 4x हो गया। अब आगे क्या कह रहा है ये, एंड 120 लीटर ऑफ मिक्सचर वाई ऑफ फेंटा एंड माजा ओनली विच कंटेन्स 30% ऑफ फेंटा। 120 लीटर का मिक्सचर है वाई का, उसमें 30% क्या है फेंटा है। 30% अगर फेंटा है तो 70% क्या हो जाएगी, माजा हो जाएगी। इज एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर सच दैट, जो रिमेनिंग मिक्सचर था उसमें ऐड कर दिया। 30% क्या है फेंटा है, फेंटा टोटल कितना है 120, 120 का 30% कितना हो गया, आप कहोगे 36। ठीक है, इसके अंदर माजा कितनी ऐड हो जाएगी, 120 का 74% यानी 84 हो गया। तो टोटल कितनी हो गई 96 माजा में फेंटा हो गई, और 84 प्लस 4x क्या हो गया, माजा हो गया। अब ये रेशियो में क्या बोल रहा है कि जो रेशियो में है ना फेंटा और माजा, अब ये 4:5 हो गई, मतलब इस 4 की वैल्यू कितनी हो गई 96, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो इस 5 की वैल्यू भी 5 × 24 यानी 120 रही होगी। 120 रही होगी तो 4x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 16 और 20 36 आ गई। 4x की वैल्यू 36 आ गई। पूछ कर फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ माजा, माजा इनिशियल क्वांटिटी में कितना माना था अपने 10x, 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, 90 लीटर, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 301, द स्पीड ऑफ टू कार x एंड y इज 70 किलोमीटर पर आवर एंड 28 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टाइम इन विच डिस्टेंस कवर्ड बाय x इज 189 किलोमीटर मोर देन y। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बता चुका हूँ। दो कार है, एक 70 से चल रही है, एक 28 से चल रही है, तो इनके बीच में डिस्टेंस 189 किलोमीटर कब हो जाएगी, यही पूछा है। एक मान लो 1 आवर चलती तो कार एक्स कितना किलोमीटर चल जाती, 70 किलोमीटर। ये भी 1 आवर चलती तो ये कितना चल जाती 28 किलोमीटर। इनके बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस कितना आ गया, आप कहोगे 42 किलोमीटर आ गया, कितने 1 आवर की वजह से। 42 किलोमीटर अगर डिफरेंस आता है तो 1 आवर की वजह से आता है, तो वो बोल रहा है 89 किलोमीटर डिफरेंस कितने की वजह से आएगा, आप कहोगे 1/42 इंटू 189 कर दो। 189 करोगे तो पहले किससे कट रहा है 21 से कट रहा है, ये 2 आ गया और ये 9 आ गया, यानी 4.5 आवर में, बी ऑप्शन। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सेम टाइम, टाइम तो सेम ही होगा, 70 आवर है, ये भी टी 70 किलोमीटर की स्पीड से टी आवर के लिए चलेगी,
और ये 20 की स्पीड से टी आवर के लिए। तो इसने 70 की स्पीड से टी आवर में इतनी डिस्टेंस कवर ली, इसने कितनी कर ली 28 माइनस 28 इंटू टी, तो ये कितना हो गया 180 डिफरेंस आ गया। तो ये टी कॉमन लोगे तो कितना आ गया टी इंटू 42 बराबर 189, तो टी बराबर कितना आ गया 189/42, यही तो अपन ने किया था 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 302। 302 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द करंट। बोट और करंट की स्पीड दे रखी है, रेशियो में दे रखा है 8:5। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास बोट प्लस करंट यानी 8 + 5 13। अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी बोट माइनस करंट यानी 3 हो गई। ये सारा रेशियो आ गया अपने पास। आगे क्या बोल रहा है इफ टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल डी प्लस 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल डी माइनस 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम। टाइम इक्वल बता रहा है। जब एक बात बताओ मेरे को डिस्टेंस स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस होता है ना। जब इसने बोल दिया कि ये टाइम सेम है तो टाइम की वजह से कोई चेंज नहीं होगा, तो जो स्पीड में चेंज होगा वही डिस्टेंस में चेंज हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो स्पीड का जो रेशियो होगा ना दोनों का, वही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। ठीक है, तो स्पीड का दोनों का रेशियो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में कितना है आप कहोगे 13:3 है। तो टाइम का डिफरेंस मतलब डिस्टेंस का रेशियो भी यही हो गया 13:3। ये बोल रहा है डी प्लस 5 किलोमीटर जा रहा है पहले और डी माइनस 45 किलोमीटर, दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। मान लो ये डी का पॉइंट है, एक जा रहा है +5, एक आ रहा है -45। ओवरऑल टोटल डिफरेंस कितना हो गया आप कहोगे 50 का। रेशियो में मेरे पास कितना डिफरेंस आ रहा है 10, 10 की वैल्यू 50, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 5 हो गई। तो इस 13 की वैल्यू कितनी होगी 65, 3 की वैल्यू कितनी होगी 15। तो ये तो है डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, ये अपस्ट्रीम डिस्टेंस। डाउन स्ट्रीम स्पीड डिस्टेंस कितनी देर की आपको D+5, D+5 बराबर 65 यानी डी कितना हो गया 60 हो गया। ये कितनी देर की आपको D-45 दे रखी है, D-45 अपस्ट्रीम कितनी दे रखी है D-45 दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 15 आ रही है, तो D बराबर कितना हो गया 60। यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो सेम आ जाएगी, या फिर ऐसे भी नहीं करना चाहो तो ऐसे कर लो। रेशियो वाला अगर आपके समझ में नहीं आता तो फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या होता है स्पीड टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, राइट। तो इसने क्या बोला डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी जा रही है D+5 किलोमीटर जा रही है, स्पीड क्या है 13 यूनिट की स्पीड से। ये टाइम किसके इक्वल है D-45, स्पीड किसकी स्पीड से 3 यूनिट की। तो यूनिट से यूनिट कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 3D-15 और ये 13D-13 × 13 = 520 और 65 585 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 10D बराबर 570 हो जाएगा ना। एक मिनट, ये प्लस का आएगा ना, तो ये कितना हो गया 600 हो गया, तो डी बराबर कितना आ गया 60। ये फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 303 द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए इज क्यूब इज 288 सेंटीमीटर मोर देन इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इफ ईच एज ऑफ क्यूब बी इज 75% मोर देन ऑफ क्यूब ए देन फाइंड द सम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे तो अपने को जैसे ये था ए वाला ए क्यूब, इसकी अगर साइड एल थी, इसकी अगर साइड एल थी तो ये क्या हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6L² होता है, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 4L²। ये कितना दे रखा है आपको 288 दे रखा है, मतलब 2L² बराबर कितना हो गया 288, L² बराबर कितना हो जाएगा 144। यही मैं बोल देता आपको कि ये मतलब इसका टोटल निकालो, टोटल सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों का टोटल, तो ये कितना हो जाता है 10L² बराबर 1440। बट आपसे क्या बोला है कि एक और है क्यूब बी, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। आपको कह रहा है कि जो उसकी साइड है ना, ये 75% ज्यादा है ए से, 75% कितना होता है 3/4। अगर इसकी साइड 4 है तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी।
अब एरिया में क्या होता है, साइड का स्क्वायर काम आता है, साइड का स्क्वायर काम आता है, मतलब 4 से 7 हो रही है ना साइड, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 से 7 मतलब 16 से 49 हो जाएगा, 16 से 49 हो जाएगा। अब ये जो 16 है, अब पूछ क्या रहा है आपसे, टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द सम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। मतलब इसका अगर ये L1 थी तो ये 10 L1 स्क्वायर, ये कितना हो गया 10 L2 स्क्वायर हो जाएगा, इसका टोटल निकालोगे तो आप 10 L2 स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना देर का है, इसका एरिया कितना देर का है 14, तो इसका एरिया कितना आ रहा था मेरे पास 16, 16 की वैल्यू 1440, यानी एक की वैल्यू कितनी होगी 90, तो 49 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 इंटू 90 हो जाएगी, यानी 0 9 9 81 1 9 चौक 36 और 8 4410, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे नहीं करना चाहो कोई बात नहीं, मुझे पता है बहुत के समझ में नहीं आया। ये कितने थी इसकी ये एल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 144 आ गया, मतलब एल बराबर कितना आ गया 12 आ गया, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। अब ये बोल रहा है कि जो साइड अगर इसकी 4 होती तो ये 7 हो जाती, तो ये बोल रहा है 4 की वैल्यू थी तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 21, तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 6L स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया 4L स्क्वायर, दोनों का सम करोगे तो 10L स्क्वायर, 10 इंटू एल कितना है यहाँ पे 21, 21 का स्क्वायर 441, यानी 4410 हो जाएगा। ये हुआ अपना 303 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 304। 304 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज सेम, सीपी सेम, वन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड अनदर एट 15% लॉस। If the selling price of one article is 595 more than that of another, एक को 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं, मतलब अगर उसका 100 रुपये सीपी हुआ तो 120 उसका क्या हो जाएगा, आप हो गया एसपी हो गया। दूसरे को 15% लॉस पे अगर 100 रुपये उसका सीपी हुआ तो 85 उसका एसपी हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है एसपी में 35, 35 की वैल्यू कितनी बोल रहा है 595, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 से डिवाइड कर दो तो 119, 119 बटे 7 करोगे तो 17 हो गया। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल सोल्ड एट लॉस, लॉस पे कौन सा है 85, 85 की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 85 इंटू 17, तो ये कितना हो गया 17, 17 इंटू 5 होता है 85, तो 17 को कॉमन ले लोगे तो 285 इंटू 289 इंटू 5 कितना हो गया ये 1445 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा 304 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 305, the ratio of the age of A and B 6 year hence from now will be 5:9। आज से 6 साल पहले, प्रेजेंट से 6 साल पहले कितना था रेशियो ए और बी का 5:9, एंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस 3 years ago फ्रॉम नाउ, अब से 1 मिनट पहले 6 साल बाद का दे रखा ना हेंस, ओके ओके, प्रेजेंट से 6 साल बाद का कितना है आप कहोगे 5:9, प्रेजेंट से 3 साल पहले का कितना दे रखा है 13:27। तो क्या एज में कितने भी साल पहले ले लो कितने भी साल बाद में ले लो, दो व्यक्तियों की एज का डिफरेंस सेम रहता है, तो ये डिफरेंस यहाँ पे कितना है आप कहोगे 14, यहाँ पे कितना है 4 है, तो क्या अब सेम है नहीं है, तो सेम बना लो। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 28, इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 28, 28 28 सेम हो गया, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 26:54 हो गया, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 35:63 हो गया। अब डिफरेंस सेम हो गया, अब डिफरेंस सेम हो गया, तो इनमें कितना हो गया 9 का डिफरेंस हो गया, यहाँ यहाँ भी कितने का हो गया 9 का। अब ये कह रहा है प्रेजेंट से 3 साल पहले, प्रेजेंट से 3 साल पहले इधर और प्रेजेंट के बाद 6 साल, तो टोटल ओवरऑल डिफरेंस यहाँ भी 9 का हो गया, मतलब 9 की वैल्यू 9 तो 1 की वैल्यू 1, मतलब जो है वही सेम रहेगा। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर परसेंटेज, परसेंटेज में डिफरेंस बोल लो 6 साल बाद एज में डिफरेंस बोल लो 3 साल पहले एज में डिफरेंस बोल लो, सब सेम ही रहना है, तो ये डिफरेंस कितना आ गया 28, ये भी 28, कोई भी ले लो, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 304, देर आर 6 नंबर 34, 18, 12, 14
22 and 8. Which one of the given number can be removed such that the average of the remaining number remains same? कल भी बताया था, सेम क्वेश्चन था कि उस क्वेश्चन को हटा दो, मतलब उस वैल्यू को हटा दो जो इनकी एवरेज हो रही है इन 6 नंबर का, उसी नंबर को हटाने पे एवरेज सेम रहेगा। तो टोटल अभी पहले कितना हो रहा है, 34 प्लस 18 प्लस 12 है 30, 30 और 22 और 8 30, 30 30 60, 60 और ये 34 94, 94 प्लस 10 104 प्लस 4 108, 108 बटे 6 करोगे तो एवरेज कितना हो गया 18। तो 18 नंबर को अगर रिमूव कर दोगे ना इस 18 को, एवरेज सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 307, ए सर्टेन सम of money becomes 6000 in 5 year and better so in 7 year at any certain rate of SI, find the principal amount। सम ऑफ मनी दे रखा है, मतलब अमाउंट दे रखा है यहाँ पे 5 साल में अमाउंट कितना है 6000, मतलब इसमें क्या रहा होगा 5 पी प्लस 5 साल का इंटरेस्ट रहा होगा। 7 साल में 7200 दे रखा है, मतलब पी प्लस 7 साल का इंटरेस्ट बराबर 7200 रहा है। तो दोनों में डिफरेंस लोगे तो पी से पी कट जाएगा, मतलब 2 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1200। डायरेक्ट होना चाहिए कि 5 साल का 62 6000, 7 साल का 7200, तो 2 साल का डिफरेंस कितना 1200, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 600 आ गया। पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल प्लस 5 साल का इंटरेस्ट 6000 हो रहा है, तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, a certain number of men were asked to complete a work in 12 days but 5 men did not join the work that were gets delayed by 12 days। 12 दिन लेट हो गया उनकी वजह से। 12 आदमी थे, कुछ आदमी थे उन्होंने बोला हम 12 दिन में काम कर लेंगे, कुछ आदमी थे, मान लो एक्स आदमी थे, इन्होंने 12 दिन में काम करने का बोला था, मतलब एक्स इंटू 12। बट इनमें से कितने आदमी नहीं आए, 5 आदमी नहीं आए, मतलब इतने ही आदमी आए थे। अब बोल रहे हैं 12 दिन डिले हो गया, 12 दिन डिले हो गया, 12 दिन तो लगने ही लगने थे, बट 12 दिन डिले यानी 24 टोटल मंथ, टोटल डेज 24। कट करोगे तो ये हो गया 2, तो x बराबर 2x माइनस 10, तो x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ मैन आस्क टू कंप्लीट द वर्क इन स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में मैन कितने हो गए 10 हो गए। एक चीज और कर सकते थे इसमें कि ये 12 दिन लगने थे इसमें, बट 12 नहीं लग के अब कितने लगे 24 लगे, मतलब 1:2, 1:2, तो मतलब पहले 1:2 क्या हो गया एफिशिएंसी का रेशियो हो गया, तो मैन कितने हो जाएंगे अपोजिट हो जाएंगे, मतलब 2:1 हो जाएंगे। सेम काम करना है, सेम काम करना है, तो मैन अपोजिट हो गई, तो मैन का यहाँ डिफरेंस कितना हो गया, एक एक की वैल्यू कितनी होगी 5 हो गई। ये क्या था पहले डेज का रेशियो था, डेज का रेशियो एफिशिएंसी के अपोजिट हो जाएगा। एफिशिएंसी क्या होती है मैन के इक्वल, अगर एक मैन की एक एफिशिएंसी तो 10 मैन की 10 एफिशिएंसी, 5 मैन की 5 एफिशिएंसी, मतलब ये इक्वल होती है। तो ये 2:1 कितना हो गया डिफरेंस, एक एक की वैल्यू 5, तो स्टार्टिंग में मैन कितने रहे होंगे 10, अब कितने रहेंगे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 309 क्या कह रहा है, 410 has to be distributed in a group of 60 students of some boys and girls such that each boy receive Rs 5 and each girl get 10 रुपए। बॉयज को तो 5 रुपए मिलते हैं, गर्ल्स को 10 रुपए मिलते हैं। बॉयज को 5 मिलते हैं, गर्ल्स को 10 मिलते हैं। टोटल कितने हैं 60 है और मिलने कितने हैं 410। एवरेज लोगे तो कितना हो गया 41/6 हो गया। डिफरेंस लोगे तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 41 यानी 19/6 हो गया। इधर कितना हो गया 11/6 हो गया, 6 से 6 कट गया यानी 19:11 आ गया। तो रेशियो में टोटल कितना हो गया 30, 30 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 2, तो 19 की वैल्यू कितनी होगी बॉयज 38 हो गई, गर्ल्स कितनी हो गई 22। पूछ क्या है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स के अंदर डिफरेंस कितना हो गया 16 का, ये ऑप्शन हो जाएगा 309 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 310, देयर आर 12 ग्रीन बॉल्स 36 रेड बॉल 12 ब्लू बॉल्स इन ए बैग, देयर आर 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट मतलब एक उठाई उसको देखा वापस रख दिया, दूसरी उठाई देखा वापस रख दिया, तीसरी उठाई देखा वापस रख दिया। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल ऑन फर्स्ट ड्रॉ। पहले ड्रॉ में रेड बॉल आनी चाहिए, रेड कितनी है आपको होगी 36, टोटल कितनी बॉल हो गई
12 12 24 36/60 ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी रेड बॉल की। अब एक बॉल बाहर लाई, अब उसको वापस रख दिया, विथ रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है, वापस रख दिया तो अब बैग में वापस 60 बॉल हो गई। और एक ग्रीन बॉल ऑन सेकेंड और ड्रॉ, सेकेंड ड्रॉ में ग्रीन आनी चाहिए, यानी 12 में से कोई एक, टोटल 60 होगी। दूसरी उठाई, इसको भी वापस रख दिया, मतलब टोटल सेम है। तीसरी बार में कौन सी आनी चाहिए, ब्लू बॉल। ब्लू कितनी है, 12, 12 में से कोई भी एक यानी 60। तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, आप कहोगे 12 पंजो 60, 12 पंजो 60, 6 से कट करोगे तो ये 6, 12 से ही कट कर दो, 12 तियां 36 और 12 पंजो 60, कितना हो गया 3/125। The ratio of the number of machine used by X and Y is 4:5. The ratio of the number of machine used by X 4 मशीन यूज करता है, Y 5 मशीन यूज करता है। Okay. While the ratio of the amount of electricity consumed by each machine used by is 1:3 respectively. X वाली जो मशीन है वो तो एक यूज इलेक्ट्रिसिटी करती है, Y वाली कितनी करती है, 3 करती है एक मशीन। ठीक है। If the cost of each unit of electricity used is Rs4 and total bill paid by Y is, मतलब एक यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी है, 4। एक यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 4 हो गई तो ये 4:12 हो गया। ठीक है, 4:12 हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट इलेक्ट्रिसिटी 4 हो गया एंड टोटल बिल पेड बाय वाई, वाई कितना बिल पेड करेगा, 5 मशीन चल रही है, एक मशीन 12 यूनिट निकाल रही है, तो 5 मशीन कितने निकालेंगे, आप होगी 60। 60 की वैल्यू कितनी होगी, 72,180। एक से कट करो, मतलब 60 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो गया, 1203 हो गया। पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द बिल पेड बाय एक्स, एक्स ने कितना बिल पे किया। तो एक्स ने कितना किया, आप कहोगे 16 किया, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 तियां 48 और 19248, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 312 सेकर एंड मैंटो इन्वेस्टेड 20,000 16,000 इन ए बिजनेस टुगेदर आफ्टर 4 मंथ। सेकर स्टार्टिंग में इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, 20,000, इसने कितना किया, 16,000 किया। आफ्टर 4 मंथ बाद शेखर ने 8,000 विड्रॉ कर लिए फ्रॉम हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वाइल मैंटो ने 6,000 रुपए विड्रॉ कर लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इफ द टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय देम एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब एक ईयर की बात करें तो ये 20,000 और ये 16,000 इन्होंने स्टार्टिंग में 12-12 मंथ के लिए लगाए थे, बट 4 मंथ के बाद क्या किया, इसने 8,000 रुपए निकाल लिए। 8,000 रुपए निकाल लिए कितने मंथ के लिए, 8 मंथ के लिए। इसने कितने निकाल लिए, 6,000 रुपए निकाल लिए कितने मंथ के लिए, 8 मंथ के लिए। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। यहाँ कट करोगे तो ये 2 3, ये 2 और 3, सब जगह 3 3 जीरो कट हो रही है। तो ये कितना हो गया, 60 प्लस 16 यानी 76 रेशियो, ये कितना हो गया, 48 प्लस 12 यानी 60 हो गया। 4 से कट हो रहा है, 19:15 क्या आ गया, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब ये बोल रहा है टोटल इनको कितना, 50,700। तो टोटल रेशियो में कितना मिल रहा है, 34। 34 की वैल्यू कितनी होगी, 50,700। तो पूछ रहा है फ्रॉम शेखर का शेयर, शेखर का कितना शेयर होता है, 19 की वैल्यू पूछ रहा है। 34 की वैल्यू 50,700, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,700 डिवाइड बाई 34 इंटू 19 की निकालनी है तो 19 से मल्टीप्लाई कर दो। 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट कर दो तो ये 17 हो गया। ये 17 से इसको अगर कट करोगे, सही किया ना। ओ हो, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक कर रहे हैं अपन। एक मिस्टेक क्या कर रहे हैं, देखो मैं बताता हूँ। वो 34 से कट नहीं रहा था, हुआ क्या था, 20 इंटू 3 36, अब माइनस करना था 16। 60 में से 16 माइनस करोगे तो कितना हो गया, 44। रेशियो में इधर 16 इंटू 3 30, 48। 48 में से 12 माइनस करोगे तो 36। अब इनमें 4 से कट करोगे तो ये 11:9। टोटल कितना आ गया, 20। 20 की वैल्यू 50,700। नौ किसकी पूछ रहा है, सेकर की, सेकर की यानी 11। 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 20 की वैल्यू 50,700 तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,000 बटे 50,700 बटे 20,
इंटू 11 निकालिए तो 0 से 0 कट हो गया, 2 से कट करोगे तो 25 35, 25 35 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 8 8 7 2 27,885 डी ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला कम के समझ में आता है कि ये कैसे होता है। जो माइनस वाला प्लस वाला देखें, अगर प्लस वाला तो ये 20,000 और 16,000 कितने मंथ के लिए लगाए, आप कहोगे 4-4 मंथ के लिए लगाए, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इसने 8,000 रुपए निकाल लिए, मतलब इसके तो 12,000 रुपए रहे अगले 8 मंथ के लिए। इसने 6,000 निकाल लिए, मतलब इसके 10,000 रुपए ही रहेंगे अगले 8 मंथ के लिए। यहाँ 4 से कट करोगे तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। 3 जीरो से 3 जीरो सब जगह कट हो गई। तो ये कितना हो गया, 20 20 प्लस 24 यानी 44। ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 20 यानी 36। वही आ गया 11:9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 313। ए बोट कैन कवर 105 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 1.5 आवर। 3/2 आवर में एक बोट है वो 105 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम में, तो 105 अपॉन 3/2 करेंगे तो ये अपॉन में 2 था वो ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया 70। ये क्या होगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी 70। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हैज बीन 100% मोर देन इट वुड ट्रेवल 125 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 2 125 किलोमीटर ये 2.5 आवर में जा रही है, मतलब अब बोट में ये क्या होता है, बोट प्लस करंट होता है। अब ये क्या आएगा, बोट माइनस करंट आएगा, यहाँ पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0, तो ये कितना आ गया 50 आ गया। बट ये बोट माइनस करंट नहीं है, इसने क्या बोला, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हैज बीन 100% ज्यादा, मतलब जितनी है उतनी ही और होती, एक्स्ट्रा होती, तो ये क्या हो जाता 2b हो जाएगा। इसमें से करंट माइनस करोगे तब जाके अपस्ट्रीम आएगा, तो ये 50 होगा। ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे इन दोनों को अगर ऐड करते हो दोनों इक्वेशन को, तो c से c कट गया, तो ये कितना हो गया 3b बराबर 120, यानी बोट की स्पीड कितनी होगी, आप कहोगे 40। बोट की स्पीड 40, तो करंट की स्पीड कितनी होगी 30 होगी। पूछ क्या रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, करंट की स्पीड 30 यानी सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 314। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 9:4। रेशियो ऑफ द ब्रेड्थ और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो क्या दे रखा है, 9:4 दे रखा है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 780 मीटर, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, अगर यही मैं मानूं तो 9 ये 4 ये, टोटल साइड होता, टोटल साइड का सम होता है, तो कितना हो गया 4 4 8 और 18 और 8 26, 26 की वैल्यू कितनी दे रखी है आप, 780, यानी एक की वैल्यू कितनी होगी 30, तो ये 9 की वैल्यू कितनी होगी 270, 4 की वैल्यू कितनी होगी 120। फाइंड द एरिया, एरिया पूछ रहा है, तो 120 इंटू 270 कितना हो गया, तो आप कहोगे 27 इंटू 12 कर दो और 100 साइड में रख लो, तो 12 संते 84, 4 8 12 36 और 8 हमारे, तो ये 44400। बार दूनी 24, 24 और 8 32 होता है ना, अपन ने 12 इंटू 3 कर लिया था गलती से, तो ये 324,000 आंसर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि अपने को यहाँ पे ये मीटर में दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 315 कह रहा है, क्या कह रहा है, ए सर्टेन मनी अमाउंट ऑफ 144 इन 4 ईयर, सॉरी, एंड 400 इन 6 ईयर, वो इन्वेस्टेड एट x% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ओके, कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड व्हेन RS 840 इज इन्वेस्टेड एट x% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 1 ईयर। 4 साल में अमाउंट कितना हो जाता है, आप कहोगे 4 साल में अमाउंट कितना हो गया 144, 6 साल में अमाउंट कितना हो गया 400 हो गया। अब एक बात बताओ, अब सीआई हमेशा किसके ऊपर लगता है, जो टोटल अमाउंट होता है उसके ऊपर लगता है। जैसे फर्स्ट ईयर में सीआई किस पे लगेगा, प्रिंसिपल के ऊपर लगेगा, तो यहाँ पे जो ये इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल ए हो गया 1 साल के बाद, जो सेकंड ईयर में सेम रेट पे लगेगा बट ये ए के ऊपर लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा सेकंड ईयर का। फिर थर्ड ईयर में किस पे लगेगा, इस A2 पे लगेगा, ना कि प्रिंसिपल पे लगेगा, ओके। तो यही बोल रहा है 4 साल के बाद सम कितना हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 144, 6 साल के बाद अमाउंट कितना हो गया 400, मतलब ये 4 साल के बाद आगे वाले जो 2 ईयर थे ना, उनके ऊपर इसके ऊपर लगाए, इस 144 के अकॉर्डिंग लगाए। 144 यहाँ पे क्या हो गया, अगर 2 साल की बात करूँ तो प्रिंसिपल 400 क्या हो गया अमाउंट हो गया। तो अपन अब जब भी रेट निकालना होता है 2 साल का, तो अपन क्या करते हैं अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल करके रूट कर देते हैं।
तो क्या होता है ये 400/144 का रूट करोगे तो ये कितना आ गया 20/12 आ गया 20/12 यानी 5 से कट 4 से कट कर दो तो 5/3 हो गया। अगर 3 प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो गया 5 मतलब इंटरेस्ट कितना मिला 2 मिला, प्रिंसिपल कितना है 3 है, तो रेट कितनी हो जाएगी यहाँ पे 66.67% यानी 2/3 फ्रैक्शन में। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड व्हेन 840 इज इन्वेस्टेड एट x% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर ईयर। एक साल के लिए 840 ये इन्वेस्ट करता है तो अमाउंट कितना हो जाता है। अब आप कह रहे हो कि इंटरेस्ट कितना लगेगा 2/3 लगेगा, 2/3 लगेगा तो ये कितना हो गया 280 इंटू 2 यानी 560 रुपये। 560 रुपये क्या हो जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 840 प्लस 560 यानी 1400 हो गया। बी ऑप्शन। अब ये कहोगे कि ये रूट क्यों करते हो, जब क्यूब मतलब 3 साल की बात करता है तो क्यूब रूट कर देते हो, पर ये नहीं बताया कि करते क्यों। एक बात बताओ मेरे को, जब आपको बोला जाए 10% इंटरेस्ट है इसके ऊपर 2 साल का अमाउंट की सीआई के ऊपर बोला जाए तो आप बोलते हो कि 1/10 कर लो इसको, बोलते हो या नहीं बोलते, बोलते हो फिर ये क्या कहते हो कि 10 अगर प्रिंसिपल है तो 11 क्या हो जाता है उसका अमाउंट हो जाता है। सेकेंड ईयर में अगर 10 इंटरेस्ट है तो 11, तो 2 साल का ओवरऑल क्या बताते हो 100 से 121, ये क्या स्क्वायर नहीं किया आपने, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। तो अगर जब आपने पहले स्क्वायर किया था तो मैं अब इसका अपोजिट कर दूं रूट कर दूं तो मेरे पास 10 से 11 नहीं आ जाएगा। तो ये कर रहा था मैं। ऐसे ही क्यूब में करते 3 साल का होता है तो क्योंकि उसमें 3 बार मल्टीपल होता है तो वो 10 का क्यूब हो सकता है 11 का क्यूब हो जाता है। अब वापस क्यूब रूट करोगे तो 10 और 11 आ जाएगा ना। 316 क्या कह रहा है द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल एक्स एंड वाई इज 4:9। कॉस्ट प्राइस दे रखी है, दो आर्टिकल है उनका 4:9। ठीक है, इफ द आर्टिकल एक्स इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट वाइल आर्टिकल वाई इज सोल्ड एट 20% लॉस। एक्स को 25% के प्रॉफिट पे सोल्ड कर दिया, अगर ये 4 ना होके ये 400 और 900 मान लो, कैलकुलेशन इजी। 25% के प्रॉफिट पे यानी 1/4 पे 1/4 यानी 100 प्रॉफिट हो गया। अगर 100 प्रॉफिट हो गया तो एसपी क्या हो जाएगा, आप कहोगे 500 हो गया एक्स का। वाई को क्या बोल रहा है 20% लॉस, 20% लॉस यानी 1/5, 1/5 कितना होता है 900 का यानी 180 लॉस पे, 180 लॉस पे यानी 720 पे सेल कर दिया। Then find the overall profit per loss percentage on the given two article। ओवरऑल टोटल सीपी देखो तो कितना हो गया 1300 हो गया। टोटल एसपी देखो तो कितना हो गया 1220 हो गया। मतलब हुआ क्या है 80 रुपए का लॉस हुआ है, 80 रुपए का लॉस हुआ है किस पे हुआ है 1300 के ऊपर, इंटू 00 तो परसेंटेज निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, 20 से 20 कटोगी तो 13×6 = 78, 20 1 70, 13×5 = 65 तो 6.15% लॉस हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 317 द रेशियो ऑफ द इनकम एंड सेविंग ऑफ शुभम इज इन 2020। 2020 में इनकम और सेविंग का रेशियो दे रखा है 8:5। इनकम सेविंग तो एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा। ये क्या थी 2020 में। अब आगे बोला इन 2021 हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 30%। इसकी इनकम 30% इंक्रीज होगी। अब आपको पता है कि 8 से 30% इंक्रीज करोगे तो पॉइंट में जाएगा पक्का। पॉइंट में जाएगा तो क्यों ना कैलकुलेशन इजी करने के लिए दो दो जीरो लगा दो साथ में, कट जाएंगी कोई मतलब नहीं है। 30% से इंक्रीज करोगे तो 800 का 30% कितना होता है 240, मतलब इनकम कितनी होगी 1040 होगी। वाइल हिज सेविंग डिक्रीज्ड बाय 20%, उसकी जो सेविंग है वो 20% डिक्रीज होगी। 20% यानी 1/5, 500 का 1/5 डिक्रीज हो गया मतलब 100 डिक्रीज हो गया तो ये कितनी रह गई अब सेविंग 400 रह गई। 400 1040 इनकम थी 400 सेविंग हो गई तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा। इन हिज एक्सपेंडिचर इन 2021 वाज 32,000। देन फाइंड द एक्सपेंडिचर, ये 2021 का जो एक्सपेंडिचर इसका 640 है ना, इसकी वैल्यू कितनी बता रहा है, ये बोल रहा है 32,000 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 32,000 डिवाइड बाई 640 कर दो। 640 डिवाइड करोगे तो ये कितना हो गया, जीरो से तो जीरो कट हो गया और ये कितना आ गया 50 आ गया। एक की वैल्यू कितनी होगी 50 होगी। पूछ क्या रहा है 2020 का एक्सपेंडिचर, 2020 का एक्सपेंडिचर कितना था 300। 300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 इंटू 50 करोगे तो 15,000 यानी बी ऑप्शन हो गया। यहाँ पे अपनी अर्थमेटिक प्लस डीआई कंप्लीट होती है अक्टूबर मैगजीन की।
तो अपन ने अर्थमेटिक तो कर ही ली 317, उसमें पूरे क्वेश्चन थे विथ जो 27 या 28 कैसलेट दी थी, वो भी हमने कंप्लीट की है। तो उसकी अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो वो भी इसी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अक्टूबर अभ्यास मैगजीन नाम से, उसके अंदर आपको अर्थमेटिक भी मिल जाएगी, डीआई भी मिल जाएगी। तो ये अपनी अर्थमेटिक यहाँ पे कंप्लीट होगी। इसके अलावा कल एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे पाया था, उसका एक्सप्लेनेशन अब अपन देखते हैं। वो क्वेश्चन था 255 यानी 255वां। A certain sum at certain rate becomes 4 times of itself in 4 year। मतलब अगर 1 रुपए था तो ये 4 साल में कितना हो गया, आप कहोगे 4 रुपए हो गए, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बात बताओ, जब भी टाइम सेम रहता है तो रेशियो सेम रहता है। मतलब 2 ईयर की बात करें तो अगर 1 और 2 था इसका प्रिंसिपल और अमाउंट, फिर अगले 2 ईयर की बात करें ना, नेक्स्ट 2 ईयर की, तो ये 2 ईयर में रेशियो क्या था, 1:2 था ना। अब वो ही रेशियो रहेगा 1:2, 1:2 रहेगा, मतलब 1 की वैल्यू 2 तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 4। फिर अगर 2 ईयर की बात करें तो वापस वही 1:2 रहेगा, मतलब 4:8 हो जाएगा। फिर से 2 ईयर की बात करें तो अब भी रेशियो सेम रहेगा, मतलब 8:16 हो जाएगा। ये होता है। तो ये हो गया क्या, अब आप कहोगे कि 4 साल इंक्रीज किया तो कितना हो गया, 4 गुना हो गया। फिर नेक्स्ट 4 ईयर इंक्रीज करोगे तो ये 4 गुना हो जाएगा, मतलब 16 हो जाएगा। फिर 4 ईयर इंक्रीज करोगे तो ये 16 4 गुना हो गया, मतलब 64 गुना हो गया ओवरऑल। फिर से 4 ईयर करोगे तो ये कितना हो गया, 256 गुना हो गया। आपको कहाँ तक जाना था, 256 टाइम तक जाना था, तो कितना टाइम लग गया, 4 4 8 8 4 12 और 4 16 ईयर लग गए। फॉर्मूले से निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हो इसको, वरना फॉर्मूले से तुम्हें भी पता है कितना लेंथी हो जाएगा। तो ये 16। अब यहाँ पे अपना ये सेशन कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। अब ये अपनी अभ्यास कंप्लीट हो गई, तो अब आप आगे बताओ आगे क्या करें। जो अपनी चेकलिस्ट की वीडियो है वो तो आएगी ही आएगी, जब तक आ रही है चेकलिस्ट, उसके साथ में अगर अब आगे क्या करना है वो बताइए। थैंक यू वेरी मच आज का सेशन देखने के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।